क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा पर पानी की खोज ने हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन की धारणाओं को पूरी तरह बदल दिया है। यह सिर्फ एक साधारण खोज नहीं है, बल्कि चंद्रमा को भविष्य में ह्यूमन कॉलोनाइजेशन के लिए एक संभावित गंतव्य बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए जानते हैं कि कैसे इसरो और नासा ने इस ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी को अंजाम दिया और यह हमारी फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए क्या मायने रखता है। 2008 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी के मॉलिक्यूल्स का पहला ठोस प्रमाण प्रदान किया। चंद्रयान 1 के मून मिनरलॉजी मैपर M3 ने चंद्रमा की सतह से रिफ्लेक्टेड होने वाले इंफ्रारेड लाइट का विश्लेषण किया और पाया कि चंद्रमा की सतह पर हाइड्रोक्सिल O और वाटर मॉलिक्यूल्स की उपस्थिति है। यह खोज चंद्रमा के स्थायी छाया वाले क्षेत्रों परमानेंटली शैडोड रीजन्स में पानी की उपस्थिति को लेकर हमारी समझ का पहला बड़ा बदलाव था। 2009 में नासा के ल्यूनर क्रेटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट LCROSS मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित केबियस क्रेटर में एक बड़ी खोज की। इस मिशन के तहत LCROSS ने एक रॉकेट बूस्टर को जानबूझकर चंद्रमा की सतह पर इम्पैक्ट कराया, जिससे उठे डेब्री प्लूम का डिटेल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस किया गया। इस एनालिसिस में लगभग 100 किलोग्राम वाटर आइस के इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल्स पाए गए, जो यह दर्शाते हैं कि चंद्रमा पर पानी हमारे अनुमान से कहीं अधिक मात्रा में हो सकता है। चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति का महत्व केवल ह्यूमन कॉलोनाइजेशन तक सीमित नहीं है। इस डिस्कवरी ने हमें चंद्रमा के भूविज्ञान, जियोलॉजी, उसकी सरफेस केमिस्ट्री और यहाँ तक कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी नई इंसाइट्स प्रदान की हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स विशेष रूप से कोल्ड ट्रैप्स में संचित होते हैं, जहां टेम्परेचर -157 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे पानी के अणु अरबों वर्षों तक प्रिजर्व्ड रह सकते हैं। इस प्रिजर्वेशन के कारण चंद्रमा की सतह पर पानी का अध्ययन सौर मंडल के इतिहास को समझने के लिए एक अनमोल खिड़की साबित हो सकता है। पानी के मॉलिक्यूल्स की उत्पत्ति के पीछे के मैकेनिज्म्स को समझना भी महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा पर पानी का कुछ हिस्सा सौर वायु, सोलर वाइंड के हाइड्रोजन आयन्स और ल्यूनर सॉइल में मौजूद ऑक्सीजन के बीच केमिकल रिएक्शंस से बना है। अन्य हाइपोथेसिस के अनुसार चंद्रमा पर पानी का कुछ हिस्सा एंशिएंट कॉमेट इम्पैक्ट से आया हो सकता है। इन हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने के लिए एडवांस्ड मास स्पेक्ट्रोमेट्री और न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, जो चंद्रमा पर वाटर मॉलिक्यूल की आइसोटॉपिक कॉम्पोजिशन का विश्लेषण कर सकते हैं। चंद्रमा पर पानी की डिस्कवरी ने फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए कई एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज को खोल दिया है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि चंद्रमा पर पाए गए पानी को रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी को इलेक्ट्रोलाइज करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जा सकता है, जिसे रॉकेट फ्यूल और लाइफ सपोर्ट के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह चंद्रमा को एक इंटरप्लैनेटरी गैस स्टेशन में बदल सकता है, जिससे मार्स और उससे आगे के मिशंस के लिए फ्यूल को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकेगा। लेकिन इसके साथ कुछ बड़ी चैलेंजेस भी हैं। पानी की कॉन्सेंट्रेशन बेहद लो है, जो लगभग पार्ट्स पर मिलियन ppm के स्तर पर है, इसलिए लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन के लिए हाईली एफिशिएंट टेक्निक्स की आवश्यकता होगी। नासा और इसरो वर्तमान में इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन इसरो टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। इसरो टेक्नोलॉजीज ऐसी एडवांस्ड मशीन्स और रोबोट्स विकसित कर रही हैं, जो चंद्रमा की हार्श एनवायरनमेंट में एफिशिएंटली पानी का एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन और स्टोरेज कर सकें। इसमें क्रायोजेनिक सिस्टम्स का उपयोग करके पानी को जमा करना और लिक्विफाई करना और इसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट्स के माध्यम से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करना शामिल है। यह टेक्नोलॉजी हमारे लिए चंद्रमा पर सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस के लिए फाउंडेशन रखेगी। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम और इसरो के आगामी चंद्र मिशन इन टेक्नोलॉजीज का परीक्षण करने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर पहला वुमन और नेक्स्ट मैन उतरेंगे, जो इन टेक्नोलॉजीज को टेस्ट और रिफाइन करेंगे, पेविंग द वे फॉर अ सस्टेनेबल ल्यूनर बेस। क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा पर पानी की डिस्कवरी ने यह सवाल भी उठाया है कि क्या चंद्रमा की सतह के नीचे और भी वैल्यूएबल रिसोर्सेज हो सकते हैं। साइंटिस्ट्स बिलीव कि चंद्रमा की सतह के नीचे डीप आइस रिजर्व्स और शायद कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, जो फ्यूचर ल्यूनर एक्सप्लोरेशन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं।
इन संभावनाओं को एक्सप्लोर करने के लिए हमें उन सभी वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त करना चाहिए जो टायरलेसली काम कर रहे हैं। अगर आपको यह सफर इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलते हैं।